मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो मकबूजा कश्मीर जिसको भारत अपना अटूट अंग तो बड़े फख्र से कहता है, लेकिन उसके अंग अंग में से हंस रहा है। वो मकबूजा कश्मीर जहां लॉकडाउन और कर्फ्यू को मामूलात ज़िंदगी समझा जाता है, रूटीन की बात है उनके लिए। वो मकबूजा कश्मीर जहां ना माओं की इज्जतें महफूज हैं, ना बहनों के सुहाग। वो मकबूजा कश्मीर जहां बूढ़े बाप का नौजवान सहारा उसकी आंखों के सामने छीन लिया जाता है। वो मकबूजा कश्मीर जहां जिंदगी की कीमत इंतहाई सस्ती है। वो मकबूजा कश्मीर जहां एक मजलूम कौम बसती है। वो मकबूजा कश्मीर जहां जुल्म का राज है। वो मकबूजा कश्मीर जो इंसानियत की राख है। वो मकबूजा कश्मीर जहां हैवानियत के चर्चे हैं। वो मकबूजा कश्मीर जहां भेड़िए वर्दियों में फिरते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं, लेकिन उन पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। वो मकबूजा कश्मीर जहाँ पे हम देखते हैं कि इंसानियत के साथ क्या होता है, और उसके बाद भी भारत इनकारी रहा। लेकिन आज उसी मकबूजा कश्मीर का अक्स भारत में भी दिखाई दे रहा है। खुद भारत के साबिक वज़ीर दाखिला और कांग्रेसी रहनुमा चिदम्बरम ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से हुकूमत और अदालत दोनों पर तनकीद करते हुए कहा, कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोक पाने में नाकामी पर भारतीय अदालतों के रवैये पर सवालात उठा दिए। हालांकि आम तौर पर भारतीय रहनुमा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने से भी गुरेज करते हैं। आपको पता है बात, उन्होंने अपने एक ट्वीट में अदालतों पर नुक्ताचीनी करते हुए लिखा कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 माह से अदालतें भी शहरियों के इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपने आइनी फ़राइज़ से दस्तबरदार हो जाएंगे। कम से कम अब भारत के दीगर हिस्सों के लोग इन अफराद के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों की शिद्दत को तो समझ सकेंगे, जिन्हें हिरासत में रखा गया और जो अब भी ज़ेर हिरासत हैं। OIC ने मकबूजा कश्मीर में भारत का नया डोमिसाइल का कानून मुस्तरद कर दिया, और OIC की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि तंजीम के इंसानी हकूक़ के मुस्तकिल आज़ाद कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में भारत के डोमिसाइल कानून को मुस्तरद कर दिया और मुतालिबा किया कि आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इंसानी हकूक़ कमीशन ने भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर में नए डोमिसाइल कानून की शदीद मजम्मत की। कहा कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और भारत गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत इंसानियत से लड़ रहा है, और ये जंग आखिर कब तक जारी रहेगी और क्यों कर रहा है भारत ये सब कुछ? अब तो ये जंग खुद भारत के अंदर भी आ गई। भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। वो कहते हैं कि उनसे उनकी शनाख्त ही छीनी जा रही है। क्या ये मोदी का शाइनिंग इंडिया है? इसी पर बात करने के लिए मैंने मेहमानों को दावत दी है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और इसके साथ मलिहा हाशमी हमें ज्वाइन करेंगी। इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी मजबूत गिरफ्त रखती हैं मलिहा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और भारत से मेरे साथ मौजूद होंगे भारतीय सहाफ़ी कमर आगा साहब और रोहित शर्मा साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, रोहित की बातों का आप जवाब देना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कौन सा लॉकडाउन, कौन सा कर्फ्यू, आप ज़रा समझाएं। इनसे पूछें कि कश्मीर में लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए है, आपके हिंदुओं के लिए, आपकी पुलिस के लिए, आपके आर्मी के ट्रुप्स के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। ये उन्होंने कोरोना फैलाया है। वो बेचारे तो आपने उनको तो कैद में रखा हुआ है, ना वो कहीं जा सकते हैं, ना कहीं वो बैठ सकते हैं। आपने उनकी जायदादों पे कब्ज़ा कर लिया, उनके बागात ख़त्म कर काट दिए, आपने उनके तमाम कारोबार तबाह कर दिया, जवान बच्चों को पकड़ के आपने आगरा की जेल में ले जाके बंद कर दिया। आपने उनको क्या लॉकडाउन तो आप उनके लिए, आपके लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं है। आई थिंक ये बड़ी लॉजिकल सी बात की आपने कि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन सिर्फ कश्मीरियों के लिए, और जो जुल्म सितम आपने ढाए हैं दुनिया को सबको मालूम है। सेकंड बात आप जो दूसरी कर रहे थे वो भी आप देखें कि ये डोमिसाइल की बात है। कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है, इट इज़ ऑक्यूपाइड टेरिटरी। यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर बड़ा क्लियर रेजोल्यूशन के पास हैं। फिर उसके बाद शिमला की आप बात करते हैं, आप कहते हैं हमारा दो तरफा बायलैटरल इशू है, उसमें भी ये इशू है। तो आपने कैसे वहाँ जाके अपना कानून लागू कर दिया है, वहाँ का झंडा उतार दिया, आपने वहाँ के कश्मीरियों को अलहदा कर दिया, ज़बरदस्ती गासिब कर लिया। आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? आप कहते हैं आपकी बड़ी ये सेकुलर तो नहीं है, अभी तो आपने हिंदू स्टेट बना दिया इसको। कायद आज़म ने इस्लामिक स्टेट बनाई थी, तभी 2 कौमी नस्रिया था, और उसके बाद यहाँ पर तमाम माइनॉरिटीज़ को बराबर के हकूक़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ये इंटेंशनली इशू करते हैं। मेरे ख्याल में ये हमें सबको समझना चाहिए। जो इस वक्त इंसानियत के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बड़ा क्लियर बात की है
कि इस वक्त तमाम लड़ाइयाँ बंद कर दें, तस्वीरें बंद कर दें, कोरोना के खिलाफ लड़ें। आपने कोरोना भी मुसलमानों को निकाले कि इन्होंने मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। फॉर गॉड सेक, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? कुछ ये सोच समझ के बात करें। इसके बाद मुसलमानों ने कैसे फैलाया है इतनी मुसलमानों से नफरत? ठीक है, कमर आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं। भारत में तो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, आप भी रोहित की तरह कहेंगे कि कहाँ हो रहा है और मुझे दिखाएं कहाँ हो रहा है? शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, जिसकी कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। और हम लोग के पास बिजनेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज, इसके अलावा पता नहीं कितनी वो कार्ड और जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज में होता है, मुसलमानों की उसके ओनरशिप है। मुसलमानों की हालात यहाँ पे पहले बहुत ख़राब थे, तो हिंदुओं के भी ख़राब थे आज़ादी के बाद। जब इंडिया में पैसा आया मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए। आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है, तो हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन गरीब है। कमर साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये जो इतने एहतजाज कर रहे लोग भारत में, वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं? कौन एहतजाज कर रहा है? किन चीजों पे यहाँ पे उनके साथ क्या वो अकेले मुसलमान थे? नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, एक सेकंड। जो एहतजाज कर रहे थे वो अकेले मुसलमान नहीं थे। अब मैं क्या बोलूं, आपने कौन एहतजाज? हिंदुओं की। एक मिनट फिजा बात करने दो, अगर बुलाया है तो। उनके साथ एक बड़ी तादाद की उनके साथ एक बड़ी तादाद की नॉन मुस्लिम्स की, और उनके साथ सब शाना बशाना लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दूसरे अदालतियां हैं जहाँ के ऊपर ये व्हाट आर यू टॉकिंग? जी कमर आगा साहब, कमर आगा साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और मेहमान अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसके लिए रिस्पांसिबल। एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो कुछ है परेशानियाँ हम खुद लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और हम लोग अकेले नहीं लड़ते, हमारे साथ और दूसरी। यानी आप ये मानते हैं कि परेशानियाँ हैं? कि बिल्कुल होती है, किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे यहाँ हम पे भी है, राइड भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर उसके बाद अदालत में भी जाते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ से निजात भी मिलती है, छूट भी मिलती है। ठीक है जी कमर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है मलीहा, कमर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। ये किस भारत की बात करें? जिस भारत को मैं जानती हूँ, जिसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वहां पे तो सब कुछ नहीं होता। ये किस खित्ते में भारत, जरा मुझे बता दें आप। जी बहुत शुक्रिया फिजा। कमर साहब की मजबूरी है दरअसल ये बातें करना, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना फैशिस्ट। सर मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। मैं तो आपसे एम्पैथाइज करती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ आपका दर्द, आपकी जो एक इनसिक्योरिटी है कि अगर आप इस तरह की बातें ना करें तो वो मोदी जो कि माइनॉरिटीज को, जो कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, उनको भी नहीं रहने देते पीसफुली, जो कि दलित्स, ऐसे हिंदू जो ब्राह्मण नहीं है वो तो उनको नहीं जीने देते, तो मुसलमान तो बहुत दूर की बात है कि वो सच बोल के वहां पे रह सकें।
तो बात यह है फिजा कि जो भारत में हम हालात देख रहे हैं इस वक्त, मोदी साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें समझ आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 1.25 साल में माशाल्लाह जितना इंप्रूव किया है अपना ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल इमेज, यानी आप अंदाजा कीजिए कि क्या दौर होता था कि इंडिया ने अपना एक बड़ा सेक्युलर और बड़ा इंडिपेंडेंट किस्म का और बड़ा मजे का एक इमेज बनाया होता था कि जी हमारी माइनॉरिटीज तो बहुत खुश हैं,